सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, प्लस मेंटल कंडीशनिंग उसके ऊपर हमारे ठीक ठाक काम हो रहा है। आगा जी ये कहते हैं कि जनाब ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये सिर्फ मैदान की नहीं है, ठीक है, मैदान से बाहर भी है। और उस इंटरव्यू के अंदर बड़ी बड़ी उन्होंने चीजों को रिवील किया है। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई। और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करती थी, तुम लोग कैसे आईसीसी इवेंट में कुछ बेहतर करने की मुझसे उम्मीद लगा रहे हो। जी साहब को बड़ा मसला रहता था ना, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करते थे आपके पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंग्रेजी नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं आती। जनाब उसका हल ढूंढ लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कराई जा रही है जिसमें इंग्लिश सिखाया जा रहा है हमें, और मेंटल कैसे बोलते हैं अपनी हमारी मेंटल कंडीशनिंग की जा रही है वगैरह की जा रही है। अब अच्छी बात है भैया कि इंग्लिश सिखाई जा रही है, इसलिए क्योंकि वाकई हमारे कुछ प्लेयर्स को तो बहुत सख्त ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, लेकिन अब जिन प्लेयर्स को ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की वो अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखना है कि वो अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं। जिसमें एक तो मोहम्मद रिजवान है बहुत इंपॉर्टेंट, वो बीच में आज सुना कि इनके फिटनेस के इस कैंप के अंदर मेजरली ना 3-4-5 चीजों पे काम हो रहा है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट से हटके जो मेजर चीज है जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो है क्या, वो है यहां अंग्रेजी की क्लासेस, साथ में मेंटल कंडीशनिंग की क्लासेस, उसके साथ साथ प्लेयर्स को प्रेशर के अंदर अपने आप को हैंडल किस तरह करना होता है उस चीज की क्लासेस। वैसे आपस की बात है कि ये क्लासेस बुरी तो नहीं, हाँ वो एक अलग बात है कि पेड प्रोफेशनल्स हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसी की अगर बात कर रहे हैं सलमान अली आगा, तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि देखिए नन्हे काके तो हैं। हाँ देखें, अच्छी बात करें, मजबूत ऑनेस्टी से खेलते हुए, बहादुरी से खेलते हुए नजर आए। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं sometimes it's wild, sometimes it's learn, कभी आप कह देते हैं sometimes it's crap, sometimes it's acting। अभी ये वीडियो मुझे गुस्सा इस बात का, देखिए ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं। चीज़ है आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक होगा, अच्छा हमारे क्रिकेटर अब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है, मगर ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। नंबर आता है क्योंकि ये क्रिकेटर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, आपका रेट बढ़ता है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं मीडिया में जाके, खासकर आपने इंग्लैंड में जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है या साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपकी कम्युनिकेशन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में होती है, तो आपको एटलीस्ट जो क्रिकेट रिलेटेड इंग्लिश है वो आपको जरूर बोलनी आनी चाहिए। सो उस चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इन्होंने क्या खास सिखाया है, प्रेशर कैसे फेस करना है? ताड़ा भी वाला हिसाब है मुझे मुंह पा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये है कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना जरूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फखर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड के डायरेक्टर्स लेवल पे, ये सारी चीजें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर के होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शोध में ऐसे ही करते हैं कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, नीचे प्लेयर को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना, आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका। उन्होंने बताया है कि जो कैंप चल रहा है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक होगा, अच्छा हमारे क्रिकेटर अब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है। वहां भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात मार्केट में आई है। आज सलमान अली आगा ने जियो को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रिवील किया कि ये जो कैंप चल रहा है रेड बॉल और व्हाइट बॉल प्लेयर्स का, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग के अलावा ऑफ द फील्ड भी कुछ एक्टिविटीज और कुछ सेशंस रखे जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश क्लासेस हैं। दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But what the Gary did, and this might not. ये जो ट्रेनिंग कैंप है इसमें हम सीख क्या रहे हैं? बैटिंग सीख रहे हैं, बॉलिंग सीख रहे हैं, फील्डिंग सीख रहे हैं। तो आगा जी ने कहा कि अरे नहीं, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, प्लस मेंटल कंडीशनिंग उसके ऊपर हमारे ठीक ठाक काम हो रहा है। आगा जी ये कहते हैं कि जनाब ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये सिर्फ मैदान की नहीं है, ठीक है, मैदान से बाहर भी है। The coaches. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है,
रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूंगा। राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके हैं। Not my topic, and because it's only for management and PCB. ये क्यों करते हैं ऐसे? अली आगा का कहना है कि इस कैंप के अंदर मेजरली ना 3-4-5 चीजों पे काम हो रहा है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट से हटके जो मेजर चीज है, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, वो है क्या? वो है यहां अंग्रेजी की क्लासेस, साथ में मेंटल कंडीशनिंग की क्लासेस, उसके साथ साथ प्लेयर्स को प्रेशर के अंदर अपने आप को हैंडल किस तरह करना होता है, उस चीज की क्लासेस। वैसे आपस की बात है कि ये क्लासेस बुरी तो नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि पेड प्रोफेशनल्स हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसी की अगर बात करें सलमान अली आगा, तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए नन्हे काके तो है नहीं, प्रोफेशनल पेड प्लेयर्स हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? ये जरा मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इनको जरा थोड़ा स्टडी करें और मैं भी जो है ना वो करूं। ये बाबर आजम साहब हैं हमारे, इनकी आप जरा इसको देखें। ये एक जो है ना, It's a goal. It is tails. Ball to back pass. Bat first. Why? Ball to back pass. Bat first. Why did you decide to bat first? Because the wicket is good and my boys is confidence good. माय बॉयज इज कॉन्फिडेंस गुड। ये क्या चीज है? ये क्या, आप इसको क्या समझते हैं? इसकी क्या वजह है? मेंटल जहाँ तक कंडीशनिंग की बात है, स्ट्रेंथिंग की बात है, तो वो तो भैया सीधी बात है, ये कोई प्लेयर आजकल के प्लेयर्स तो है नहीं, काफ़ी अर्से से सारे ही खेल रहे हैं और हमने बार बार देखा है कि जब इनका प्रेशर आता है तो ये प्रेशर के तहत जो है ये नीचे आ जाता है। तो कोई इंप्रूवमेंट आती है नहीं आती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये है कि इतना लंबा आपने कैंप लगा दिया है, जस्ट होप कि हमें रिजल्ट नजर आए वेस्ट इंडीज टूर पर। बहुत चीज प्लेयर आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है क्रिकेट के अलावा वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाया जा रहा है। और पाकिस्तानी प्लेयर जी प्रैक्टिस के बाद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को सीख रहे हैं, चाहे बूज पंप हो तो गूज पंप हो, कंग्रेचुलेशन हो, मोमेंटम हो, यहां से पकड़ना हो, वहां से पकड़ना हो। तो क्रिकेट तो छोड़ दें, क्रिकेट तो भाई एक फजूल चीज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा है कि भाई इनको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाया जाए, क्योंकि क्रिकेट तो ये हारते हैं मैच, तो उससे ज्यादा जरूरी है कि इनको इंग्लिश सिखा दी जाए, कम से कम किसी एक शोबे में तो भाई हमारी बिस्ती ना हो। तो भाई ये भी एक खबर निकल के आई है कि बाबर आजम, ये सारे यासीजा टू, लटरम पटरम, शाहीन, आरस, जितने भी हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बात एक याद आती है कि अहमद शहजाद ने भी बोला था कि माओ को चाहिए अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाएं, वो डायरेक्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े आ गए, वो वाली तुम लोगों की मिसालें मैं नहीं कह रहा। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई, और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करती थी। इनकी जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बन गया। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? अगर बोर्ड ने इनके लिए इंग्लिश क्लासेस वगैरह कराई है तो बहुत अच्छा किया है भाई, क्योंकि वाकई हमारे जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे प्लेयर्स जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनली, आप मज़ा नहीं आता इनको बात करते हैं सुनकर या देखकर। तो अच्छा है अगर कुछ सीख ले। और वो हल यह है कि अभी जो कैंप चल रहा है वाइट बॉल और रेड बॉल का, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अंग्रेजी की क्लासेस दी जा रही हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, और ये अच्छा इकदाम है। देखें, बहुत सारे लोग इस बात पर बहस करते हुए नजर आते हैं कि यार ये तो क्रिकेटर्स हैं, इनका काम अंग्रेजी बोलना थोड़ी है, इनका काम बात करना थोड़ी है, इनका काम खेलना है। बात बिल्कुल ठीक है। अब देखें, आपका ओपिनियन जो है ज़रूरी नहीं है वो हर किसी का ओपिनियन हो, और इसमें बुराई क्या है कि अगर ऑफ सीज़न अगर इन खिलाड़ियों को थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी फोकस करवा दिया जाए, थोड़ा सा इनके साथ काम कर लिया जाए, तो वाई नॉट। अगर ये खिलाड़ी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हों और वहाँ जाके कुछ अच्छी इंग्लिश बोल दें तो ट्रोलिंग से बच जाएंगे। वैसे ट्रोलिंग का कोई मतलब बराह रास्त फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभार मेंटली जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है फिर आप इस तरीके से बात करते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल मैं आपको दूं कि रिजवान प्राइम एग्जांपल है आपके पास। परफॉर्मेंस नहीं, अंग्रेजी पर तनकीद, शदीद तनकीद, लोग बुरा भला मजाक उड़ा रहे, हर जगह उनकी बात हो रही है, उनकी अंग्रेजी की, उनकी बात करने की। तो ये चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट ज़रूर करती हैं कहीं ना कहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनको क्रिकेट से हटाकर सिर्फ अंग्रेजी सिखाने लगा दो या कम्युनिकेशन स्किल लगा दो, और आई होप कि उस क्लास की जो एक इम्पॉर्टेंस होगी वो इसी तरीके से होगी कि सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स को उनकी स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सलमान अली आगा ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भाई हमारी सिर्फ, मैं अपने खान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं sometimes it's wild, sometimes it's learn, कभी आप कह देते हैं sometimes it's crap, sometimes it's... मैं चीख के मर गया। 2-4 क्रिकेटर से तो मेरी खुद इस चीज पे बहस हुई है कि भाई 2-4 पैसे अपने ऊपर लगा लो। वसीम अकरम की मिसाल देता हूँ, शुएब
मलिक की मिसाल देता हूं कि इन लोगों ने भी टीचर्स रखे, इन लोगों ने भी जो पैसा कमाया वो अपने ऊपर लगाया। आज आप शुएब मलिक को देखो या वसीम अकरम को देखो, जब या वकार यूनुस को आप लोग देखो, वकार यूनुस का ताल्लुक तुम लोग सोचो कि कहां से वो निकल कर आया। और आज जब वकार यूनुस बात करता है तो ऐसा लगता है कि जी ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी बोल रहा है। वसीम अकरम बात करते हैं तो ऐसा लगता है वो पैदा ही इंग्लैंड के अंदर हुए हैं, ऐसी फरफर अंग्रेजी उनके मुंह से निकल रही होती है। और वसीम अकरम का पहला मैन ऑफ द मैच रमीज राजा साथ आए थे वसीम अकरम के इंटरप्रेटर बनके ट्रांसलेशन करने, ये हालात थे वसीम अकरम के। लेकिन वसीम अकरम उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं गए कि जी मुझे जरा अंग्रेजी की क्लासेस दी जाएं। ये इस बार का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा स्टेप है, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जहां मैं इनको क्रिटिसाइज करता हूं वहां मैं इनको इस चीज की तारीफ भी करूंगा कि वेरी वेल डन। माजरत के साथ हमारे प्लेयर को तो एहसास नहीं है कि बात किस तरह करनी है, अपने आप को कंडक्ट किस तरह, अपना कंडक्ट किस तरह रखना है पब्लिकली। मेंटल कंडीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि प्रेशर में एक दफा आते हैं और ऐसे प्रेशर में क्रम्बल करते हैं कि वापस ये सर नहीं उठा पाते। सो क्रिकेट से हट के, बल्ले और बॉल की टेक्निक से हट के, उसकी जो एक रिगरस किस्म का एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उससे हट के ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली। देखिए अच्छी बात है, बात ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेयर्स जो हैं बड़े ही ना, मतलब कि इन्हें पढ़ने का शौक तो है नहीं था, ना इन 10 जमातें की नहीं है, ना बाबर आजम साहब का दिल करता पढ़ने का, ना इनके सीखने का। जी मैं अक्सर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और मैं सोचता हूँ अकेले बैठ के, मैं कहा यार आप अकेले बैठ के सोचते हैं, रोते तो नहीं है आप अकेले बैठ के? रोते तो नहीं है, लेकिन सोचना पड़ता है, दिल मतलब दुख होता है यार, हमारा स्टार बल्लेबाज हो, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो, आईसीसी की ओडीआई मेंस टी20 में भी ओडीआई मेंस की रैंकिंग में नंबर 1 जो बंदा हो। मुझे मुंह पा यार आगा जी, ये नहीं है। अब तक तो आप लोग इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए प्रेशर। अब बाबर आजम को आप एट द एज ऑफ 31 32 वो कब से क्रिकेट खेल रहा है, 10-11 साल हो गए हैं, मतलब उसको अभी तक प्रेशर नहीं हैंडल करना आया। खैर नहीं आया तो पीसीबी ये करा रहा है, और सिर्फ बाबर क्या, बाकी सब का भी आपके सामने ही है। ज्यादा मैं इंडिया के काफी स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज वगैरह देखा हूं, उनकी बात से जो मुझे कंक्लूजन निकला वो ये है कि वो अपनी इंप्रूव करते हैं कि वे ऑफ टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हो। उनको लगता है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से डील करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, आप अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी मिलती है, एड्स में आप आना शुरू हो जाते हैं। ये शायद आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत गहरी बात है कि आप जब कोई, जैसे अब विराट कोहली की कई बातें हैं, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी टिकटॉक की वीडियो के ऊपर उनकी बात लगा देते हैं, या कई जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी ऑडियो चल रही होती है, नीचे अपनी वीडियो चला रही होती है। सो वो अल्फाज बज़ाहिर लगता है कि विराट कोहली के मुंह से निकले हैं, बट वो सब सीख होती है। क्रिकेट से हटके भी आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए चीजें सीखते हैं। सो इंडियन क्रिकेटर्स में तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्या करनी है, इधर इन उर्दू, इधर इन हिंदी और इंग्लिश, तो वो अल्फाजों को भी चुनाव भी समझ लेते हैं कि उनको क्या बोलना है। आप उनके एक्टर्स का देख लें, वो भी आपको डिफरेंट लगेगा। सो ये सब चीजें वो सीखते हैं। अब हमारे क्रिकेटर्स की तरफ भी ये चीज बढ़ी है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। आप में कॉन्फिडेंस आता है अगर आप डील करना आते हैं, अदरवाइज बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि यार शायद कोई डरा हुआ क्रिकेटर बैठा है, उसे इंग्लिश में बोलनी आती हो। मैं हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेटर से इसी चीजों पे नाराज रहता हूं कि यार इतना पैसा तुम लोग कमाते हो, दुनिया की सारी आसाइश तुम लोगों को मुयस्सर होती है, उसके बावजूद भी जो बहानेबाजी का लेवल है वो इस लेवल के ऊपर है कि जब परफॉर्मेंस ना आए तो बगले झांकी जाती है और मीडिया को इल्जाम ठहराया जाता है। हकीकत बात यह है कि हमारे लड़कों को मैं 10 दफा ये मिसाल दे चुका हूं कि 4 पैसे कमाते हो ना तो 2 पैसे अपने ऊपर लगाने का हौसला रखो, उसी तरीके से जिस तरह बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं। हमारा पाकिस्तानी प्लेयर का ट्रेडमार्क है, ये पैसे इनके पास आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सबसे पहले ये अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारते हैं, उसके बाद ये कोई भाई जो घर में रिश्तेदार होते हैं उनको कोई बिजनेस कराते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसे गाड़ियां घर बनाते हैं, फिर उसके बाद शादी होती है और उसके बाद जो पैसा आना शुरू होता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये अप्रोच है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। मैं चीख चीख के मर गया 2-4 क्रिकेटर्स से, तो मेरी खुद इस चीज पे बहस हुई है कि भाई 2-4 पैसे अपने ऊपर लगा लो। वसीम अकरम की मिसाल देता हूं, शुएब मलिक की मिसाल देता हूं कि इन लोगों ने भी टीचर्स रखे, इन लोगों ने भी जो पैसा कमाया वो अपने ऊपर लगाया। क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े आ गए, वो वाली तुम लोगों की मिसालें मैं नहीं कह रहा। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर 0 टॉलरेंस पॉलिसी आ गई, और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करते हैं। इनकी जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बन गया। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? मैं अपने खान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। वेस्ट इंडीज़, बट अगर बोर्ड ने इनके लिए इंग्लिश क्लासेस वगैरह कराई है तो बहुत अच्छा किया है भाई, क्योंकि वाकई हमारे जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे प्लेयर्स जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनली, आप
मज़ा नहीं आता इनको बात करते सुनकर या देखकर। तो अच्छा है अगर कुछ सीख ले। बाकी मेंटल जहाँ तक कंडीशनिंग की बात है, स्ट्रेंथिंग की बात है, तो वो तो भैया सीधी बात है, ये कोई प्लेयर आजकल के प्लेयर तो है नहीं, काफ़ी अर्से से सारे ही खेल रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक बेहतर, दिलचस्प और बड़ा फैसला लिया है। अक्सर मैच के बाद इंग्लिश बोलना होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर को तो बोल नहीं पाते, इसके चलते उन्होंने इंग्लिश सिखाया जा रहा है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।